दोस्तों नमस्कार। आप जिस भी शहर में रहते हैं, अगर उस शहर में कभी कोई मंदिर का निर्माण कार्य हो और आपको यह कहा जाए कि हिंदुओं तुम मंदिर बनाओ और तुम्हारी गर्दनें काट करके मंदिर के बाहर घूमने वाले कुत्तों को खिलाई जाएगी। दोबारा सुन लीजिए कि हिंदुओं तुम मंदिर बनाओ और तुम्हारी गर्दनों को काट करके मंदिर के बाहर घूमने वाले कुत्तों को खिलाई जाएगी, तो क्या आप इस पे यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप कहेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। जो कल तक आपके शहर थे आज वहां ऐसा हो रहा है, और आज जो आपके शहर हैं आने वाले कल में वहां भी ऐसा होगा। मेरी बातों पे यकीन ना हो तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, देखिएगा जरा। कहा ठीक है बनाओ तुम मंदिर, अगर तुम मंदिर बनाओगे तो पाकिस्तानी कौम और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले कुत्तों के सामने रख देंगे। सुना आपने? इस वीडियो को दोबारा चला दूंगा मैं आपके लिए। ये मौलवी, ये मौलाना मस्जिद में बैठ करके खुले तौर पे ये बोल रहा है। दोबारा सुन लीजिए। मैंने कहा ठीक है बनाओ तुम मंदिर, अगर तुम मंदिर बनाओगे तो पाकिस्तानी कौम और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले कुत्तों के सामने रख देंगे। सुना आपने? ये मौलवी, ये मौलाना क्या बोल रहा है मस्जिद में बैठ करके कि अगर हिंदुओं तुम मंदिर बनाते हो तो तुम्हारी गर्दनों को काट करके मंदिर के बाहर घूमने वाले कुत्तों को खिलाया जाएगा। और मस्जिद में बैठा हुजूम, मस्जिद में बैठी हुई जनता इसके इस तकरीर के ऊपर में वाह वाह कर रही है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं वो लोग। ये कोई मन घड़ंत बातें नहीं है। आप लोग जाकर के इसको चेक कर लीजिए, पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप गूगल करेंगे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। अब जो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, अब वो समझिएगा। आज से 70-75 साल पहले लाहौर आपका था, कराची आपका था, इस्लामाबाद आपका था, पेशावर आपका था, वो सारी आपकी भूमियां थी, वो सारी की सारी जमीन आपकी थी। अगर आज 70-72 साल के बाद में वहां पे इस तरह के स्वर उठ रहे हैं कि हिंदुओं तुम्हारा एक मंदिर नहीं बनने देंगे, तो क्या आज आप जिस भी शहर में रहते हो 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल, अरे ये तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, ये बहुत जल्दी होने वाला है, वहां पर भी यही बातें होंगी कि हिंदुओं एक मंदिर बना के देखो, तुम्हारी गर्दनें काट करके मंदिर के बाहर लटका देंगे और मंदिर के बाहर टहलने वाले कुत्तों को खिलाई जाएगी। ये बहुत कड़वी बातें हैं। दिक्कत क्या है? इस सच को ना तो कोई बोलना चाहता है ना कोई सुनना चाहता है। आपने ये क्लिपिंग्स मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको यह सच नहीं दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है आपको ये सारी बातें बताने की, आपको ये सारी बातें समझाने की, आपको ये सारी बातें सिखाने की, वो हमारे धर्मगुरु व्यासपीठ पे बैठ करके जब हाय हुसैन, अली मोला करेंगे, राम कथा के पैसे लेके, कृष्ण कथा के पैसे लेके, भागवत के पैसे लेके, और आपको कहेंगे चित्रलेखा जैसे लोग हम तो सर्वधर्म संभाव में यकीन करते हैं, और ये आपका चिन्मयानंद जैसा है डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा हाय अल्लाह, मुरारी बापू जैसा वहां पे बैठ के छाती पीट के हाय हुसैन। अरे तो ये बातें आपको समझाएगा कौन? ये बातें आपको बताएगा कौन? हमारे जैसा ही कोई पागल आएगा फिर तो। और हम लोग भी, आप समझिए, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे, बहुत अच्छी और कंफर्टेबल जिंदगी को छोड़ करके हमने ओखली में सर दिया है। अरे मैं तो कविता के मंचों पे रहता हूं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है मैं कवि हूं बाय प्रोफेशन। आप देखिए ना कविताओं में भी आज सारे कवि क्या बोलते हैं, सर्व धर्म संभाव। कविता के मंचों पे वो इस तरह की मीठी मीठी बातें करेंगे, है धार्मिक एकता की, सर्वधर्म संभाव की बातें करेंगे, और हजारों लाखों के लिफाफे लेके घर जाते हैं। ऐसे में अपने करियर को, प्रोफेशनल करियर को स्टेक पे रख के हम ये कड़वा सच बोलने की हिम्मत करते हैं। चाहे वो कथा जिहाद हो, चाहे वो कविता जिहाद हो, चाहे वो मीडिया जिहाद हो, चाहे वो बॉलीवुड का जिहाद हो, वैचारिक जिहाद हो, हर तरह के जिहाद से आपको अवगत कराते हैं। अपनी जिंदगी के कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के, अपनी जिंदगी के कंफर्ट को छोड़ के इतना बड़ा रिस्क लेके हम ये सारी बातें बोलते हैं, और बदले में हमारे को कमेंट बॉक्स में क्या कहा जाता है? मैं पिछले कुछ वीडियोस पे कमेंट्स देख रहा था लोगों के, सबने क्या बोला कि तुम तो नफरत फैलाने वाले हो, हैं? तुम भड़काऊ भाषण देने वाले हो, तुम लोगों में द्वेष पैदा करने वाले हो। इस तरह की बातें हमारे को लिखी जा रही हैं। और सबसे मजे की बात यह है, ऐसी सारी बातें लिखने वाले, उनकी हमने प्रोफाइलों की पूरी छानबीन करवाई। आपको मालूम है हम साइबर सिपाही हैं, हम तो पूरी कुंडली निकाल लेते हैं। हमने उनकी कुंडलियां निकाल ली तो वो सारे के सारे लोग अपने ही समुदाय के थे,
और सब के सब बहुत सारे, तो उसमें एक बंदा है, मैं क्या जिक्र करूं यहां कैमरे पे उसका, वो 5 नकली नामों के साथ में हमारे को टारगेट कर रहा है पिछले कई दिनों से। वो देवी चित्रलेखा के मतलब बहुत बड़े अंधभक्तों में से एक है। उसको सिर्फ और सिर्फ ये दिक्कत है कि शुभम भाई ने, शुभम मंगला ने देवी चित्रलेखा पे उंगली क्यों उठाई। अरे उंगली छोड़ो, अभी तो बहुत सारी चीजें उनके बारे में और हम खुलासा करेंगे। चेतावनी देता हूं इस कैमरे पे, जिसने भी हमारे धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म से गद्दारी की है, हम लोग उसको एक्सपोज करेंगे। तुम्हारे को ये बातें चुभती हैं, चुभती रहे, तुम्हारे को मिर्ची लगती है, लगती रहे, लेकिन चाहे वो मोरारी बापू हो, चाहे ये अरे ये ऋषिकेश वाले हर हर गंगे है, जय गंगे करने वाले चिदानंद मुनि, ये आकर के मोरारी बापू के समर्थन में उतर गए। इन सबको एक्सपोज करेंगे, इन सब की चीजें हमने निकाल के रखी हैं। क्या चिदानंद मुनि का धर्म नहीं बनता ये बातें आपको बताने का? क्या स्वामी रामदेव जी का धर्म नहीं बनता ये चीजें आपको बताने का? क्या श्री श्री रविशंकर जी का दायित्व नहीं बनता ये चीजें आपको बताने का? ये लोग आके आपको एक ढोल मंजीरे पकड़ा देंगे और क्या बोलेंगे, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव। क्या इनमें से किसी ने भी, और मैं दोबारा बड़ी जिम्मेदारी से नाम लेता हूं, श्री श्री रविशंकर हो, स्वामी रामदेव हो, चिदानंद मुनि हो, या आपका ऋषिकेश वाला है, ये आपका मुरारी बापू हो, ये आपका चिन्मयानंद हो, ये तुम्हारी चित्रलेखा हो, ये जया किशोरी हो, इनमें से किसी ने भी आपको ये बातें आज तक बताई हैं क्या? ये वीडियो जो हमने आपको दिखाया, किसी ने आपको दिखाया है क्या? पाकिस्तान में ओपन चैलेंज किया गया है कि हिंदुओं तुम्हारा एक मंदिर बनेगा, एक मंदिर बनेगा तो हिंदुओं की गर्दनें काट करके मंदिर के बाहर घूमने वाले कुत्तों को खिला दी जाएगी। और जब ऐसे हिंदुओं को जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जिनके ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं, हमारी सरकार बोलती है कि हम इनको यहां पे शरण देंगे, CAA नाम का जब कानून लाया जाता है तो हमारे देश में कितना विरोध होता है इसका। आप लोग इन बातों को क्यों नहीं समझते हो? ये पूरा का पूरा एक वैचारिक जिहाद है, पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है, पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा है। इसमें आप जैसे भोले लोग इन कथा जिहादियों के चक्कर में ये जो आपको नचा रहे हैं ना पंडालों में बुला बुला के, ये आपकी नसों में धीमा जहर घोल रहे हैं। हमें क्या पड़ी है? हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। अरे आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखिए, हम तो हर धर्म गुरु का सम्मान करते हैं। मैंने अपने वीडियोस में बाकायदा ये बोला है कि गुरुओं के सम्मान से सच है मान धर्म का बढ़ता है। बस गौर करो वो गुरु धर्म की परिभाषा क्या पड़ता है। तो गुरुओं को आज हम जैसे तुच्छ प्राणी को, हम तो कुछ भी नहीं है, अगर हम जैसे प्राणियों को आकर के गुरुओं को जगाना पड़ रहा है तो हमें इसमें मजा नहीं आ रहा है। हमारे सीने पे ना छुरियां चलती हैं ये सब बोलते हुए, लेकिन दोस्तों बोलना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को ही शायद आगे आना पड़ेगा। और अब आप कहोगे शुभम भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मेरी नजर में इसका एक ही सॉल्यूशन है, सनातन वैदिक राष्ट्र। हिंदुओं को आज एकजुट होकर के आवाज उठानी पड़ेगी। एक भूभाग हमें चाहिए सनातन वैदिक राष्ट्र का, जहां पे जिहाद की कोई जगह ना हो, जहां पे आतंकवाद के लिए कोई जगह ना हो। जब तक ये सनातन वैदिक राष्ट्र हमारे पास में नहीं होगा, आप लोग हर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद इस तरह की चीजें अपने अपने शहरों में देखते रहेंगे। अगर मेरी बातें अभी भी आपको मजाक लगती है तो छोड़ो पाकिस्तान, छोड़ो पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, आप लोग कश्मीर को देख लो ना, वो तो 1990 की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। उसके बाद आप बंगाल में देख लो, केरल में देख लो, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लो, अरे आप अयोध्या में देख लो, भगवान श्री राम का मंदिर लेने में आपको सैकड़ों साल लग गए हैं, सैकड़ों साल। आपका एक मंदिर, और अभी काशी और वो आपका मथुरा, वहां तक तो कोई बात भी नहीं चल रही है। ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं, समय आने पे शब्द शब्द सत्य साबित होंगी, शब्द शब्द सत्य साबित होंगी। और हमें इसमें खुशी नहीं मिलती है, दुख मिलता है। मैं कान पकड़ के हर बार अपने वीडियो में कहता हूं कि भगवान करे मैं जो बोल रहा हूं वो झूठा हो, लेकिन हम जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच होने वाला है। 2015 में जब आपने साइबर सिपाही की सेमिनार देखी होगी, आपने शुभम का एक रूप देखा होगा। वो शुभम हल्का सा सेक्युलर था, आपने वो सारे वीडियोस देखे हैं, कोई भी चीज चोरी नहीं है, सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। वहां पे शुभम हल्का सेक्युलर था, वो शुभम भी थोड़ी थोड़ी गंगा जमनी तहजीब की बातें करता था। लेकिन समय रहते जब मेरे को एक धर्म गुरु का सानिध्य मिला, जब मेरे को सही चीजों को बताया गया, तो मैंने भी कथा जिहादियों से अपने आप को अलग किया। मैंने भी समझा सही और गलत का फर्क। पहले मैं भी मुरारी बापू जैसे लोगों को फॉलो किया करता था, पहले मैं भी इसी तरह के लोगों की बातों में आया करता था। लेकिन जब मुझे एक सच्चाई मेरे सामने रखी गई कि यार सच तो ये है, तुम कहां पड़े हो ये चीजों के अंदर में, तब मुझे पता पड़ा कि ये जो सर्वधर्म संभाव है, छूटी गंगा जमनी तहजीब की बातें हैं, ये तो एक शगुफा, एक शोषा है आपको उलझाने के लिए। तो 2017 के बाद में आपने एक अलग रूप देखा होगा। आज हम जो कैमरे पे आकर के इतनी स्ट्रगल करते हैं, आप लोगों से अपने दिल की बातें रखते हैं, आप लोगों को ये सच दिखाने का साहस करते हैं, तो सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद हजारों में से, लाखों में से, करोड़ों में से कोई एक शुभम और जाग जाए, किसी और की आंखों से भी छदम धर्मनिरपेक्षता का चश्मा उतर जाए, किसी और की आंखों से भी
ये सर्वधर्म संभाव का चश्मा उतर करके उसको सच दिखना शुरू हो जाए, हमारा यह अभियान सफल हो जाएगा। और मैं फिर निवेदन करता हूं, इस वीडियो के बाद भी आप लोगों का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जी भर की गंदी गंदी गालियां दीजिए, आप लोग हमारे को कुछ भी बोलिए, लेकिन हमने तो भैया अपना सर ओखली में दे रखा है। हम लोग जब तक काम कर रहे हैं मिशन साइबर सिपाही में आपको सच से अवगत कराते रहेंगे। सच को सुनना, ना सुनना, समझना, मानना, ना मानना, ये सब आपके ऊपर है। जिन साथियों को ये बातें सही लगी हो, सच्ची लगी हो, उनसे मैं निवेदन करता हूं कम से कम 10, 20, 50, 100 लोगों तक इस आवाज को शेयर जरूर कर दीजिए और इस भरोसे के साथ में कीजिएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सेक्युलर शुभम आपके प्रयास से धर्म के मार्ग पे चलना शुरू कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।